अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। A number of experiments have been carried out to prove that DNA is a genetic material. बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है that is called as bacterial transformation experiment. Bacterial transformation experiment. But this experiment was carried out by the British bacteriologist Frederick Griffith, F. Griffith और फ्रेडरिच ग्रिफ्थ इन 1928। ये एक्सपेरिमेंट किया है किसने? ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिच ग्रिफ्थ ने इन 1928 में। किस पे किया बेटा इसने एक्सपेरिमेंट? इसने एक्सपेरिमेंट किया डिप्लोकोकस नमूनिया, डिप्लोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया पे, आल्सो कॉल्ड एज नीमोकोकस नमूनिया। इस बैक्टीरिया का दूसरा नाम है नीमोकोकस नमूनिया, नीमोकोकस नमूनिया, आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया। और एक नाम है बेटा इसका स्ट्रिप्टोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया। मोस्ट कॉमनली बेटा इसको नाम दिया जाता है नीमोकोकस नमूनिया। इट कॉज नमूनिया, ये नमूनिया कॉज करता है। बेटा ग्रिफ्थ ने क्या देखा? ग्रिफ्थ नोटिस दैट दिस बैक्टीरिया हैज टू स्ट्रेन्स। इस बैक्टीरिया के दो टाइप्स है, दो स्ट्रेन्स है। नीमोकोकस जो बैक्टीरिया है नीमोकोकस नमूनिया, इसके दो स्ट्रेन्स है। फर्स्ट इज द एस टाइप। पहले को क्या कहा जाता है? एस टाइप। एस इज द कैप्सुलेटेड, एस इज द कैप्सुलेटेड, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल की कवरिंग प्रेजेंट है। और क्या करता है? स्मूथ। इसको एस क्यों नाम दिया गया है? इट प्रोड्यूसेस स्मूथ कॉलोनी। बेटा जब ये कल्चरिंग करते हैं इसकी तो ये कॉलोनी प्रोड्यूस करता है और वो कॉलोनी स्मूथ होती है, क्योंकि इनमें कैप्सूल होता है, इससे इनकी कॉलोनी स्मूथ होती है। एंड दे कॉज नमूनिया, और ये बैक्टीरिया नमूनिया कॉज करता है। बेटा मैंने इसके बाद इसने दूसरी स्ट्रेन इसकी देखी, दैट इज कॉल्ड एज आर टाइप। इस स्ट्रेन को नाम दिया गया है आर टाइप। बेटा ये नॉन कैप्सुलेटेड है, इसमें कैप्सूल की कवरिंग नहीं होती है। और इसको आर क्यों कहा गया है? इट प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनी। क्या प्रोड्यूस करता है? रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। यानी कि इसने दो देखा कि इस डिप्लोकोकस नमूनिया, नीमोकोकस नमूनिया में दो स्ट्रेन्स है। एक को एस टाइप कहा जाता है कि इट प्रोड्यूसेस स्मूथ कॉलोनी और ये नमूनिया कॉज करता है और इसमें कैप्सूल है। दूसरा जो है वो आर टाइप है। आर टाइप नॉन कैप्सुलेटेड है, इट प्रोड्यूसेस रफ कॉलोनी और इसीलिए इसको नॉन कैप्सुलेटेड का नाम दिया गया है। इट डज नॉट कॉज नमूनिया, ये नमूनिया कॉज नहीं करता है। देखिए दो तरह है, एक एस टाइप एंड आर टाइप, दो टाइप्स है किसमें? डिप्लोकोकस नमूनिया की। बट ग्रिफ्थ ने क्या किया? ग्रिफ्थ इंजेक्टेड दीज बैक्टीरिया इनटू माइस एंड ऑब्जर्व्ड एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। बट ग्रिफ्थ ने ये एस टाइप और आर टाइप दोनों को क्या किया? इंजेक्ट किया। किसमें? माइस में। माइस में इंजेक्ट किए दोनों बैक्टीरिया और फिर इसने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हासिल की। बेटा इसने आर सेकंड, ये आर सेकंड क्या है? बेटा आर जो है, आर जो रफ टाइप है, नॉन कैप्सुलेटेड है, इट डज नॉट कॉज नमूनिया। बेटा ये वर्बलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि R1, R2, R3, ये R1 थोड़ा टॉक्सिक होगा, आर सेकंड में टॉक्सिटी कम होगी, आर थर्ड में सपोज इससे कम होगी। ये डिफरेंस है किसमें? बैक्टीरिया में। एक्चुअली ये कोई ज्यादा वर्बलेंट होता है, खतरनाक होता है, कोई इससे कम खतरनाक होता है, इसीलिए इसने ये देखिए इसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। आर सेकंड यानी कि रफ टाइप बैक्टीरिया जो है इसने इंजेक्ट किया किसमें? माइस किया, माइस में, माइस लीव्स। हमें बेटा पता है आर नॉन कैप्सुलेटेड है, ये नमूनिया नहीं काज करता है। इसने जब आर टाइप बैक्टीरिया किसमें इंजेक्ट किया? माइस में, तो नेचुरली माइस सर्वाइव करता है। और इसके बाद एस थर्ड, बेटा एस थर्ड है हाईली वर्बलेंट। एस मीन स्मूथ जो कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, ये नमूनिया काज करता है और इसमें हाई टॉक्सिटी थी। एस थर्ड में हाई टॉक्सिटी, S1 होगा, S2 होगा, S4 होगा, लेकिन ज्यादा टॉक्सिटी इसने किस स्ट्रेन में देखी? एस थर्ड में। और इस एस थर्ड को इसने किस में इंजेक्ट किया? माइस में इंजेक्ट किया। माइस डेवलप्स नमूनिया एंड डाइड। माइस को क्या हुआ? नमूनिया और माइस डाई गए, माइस की डेथ हुई। यानी कि नेचुरल, ये नेचुरल है। और नॉन नमूनिया था, नमूनिया नहीं काज करता था, माइस तो बच गया। एस टाइप तो नमूनिया काज करता था और माइस की डेथ हुई।
इसके बाद बेटा आप यहाँ पे देखिए, आप इसने एस थर्ड जो अभी हम बात कर रहे थे, हीट किलर एट हीटेड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड किलर, इसको किल किया, किसको? एस थर्ड को। ये नमूनिया काज करता था, अब इसने इसको हीट से किल किया एंड देन इंजेक्टेड इनटू माइस, फिर माइस में इंजेक्ट किया और इसमें नमूनिया नहीं थी, क्योंकि इसने हीट किलर जो था, हीट किलर जो एस थर्ड जो था, जो टॉक्सिक था, इसने इसको किल किया और किल करने के बाद इसको इंजेक्ट किया माइस में और माइस सर्वाइव हो गया, माइस की डेथ नहीं हुई, माइस को नमूनिया नहीं हुआ। फिर क्या इसने किया, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसने देखी बेटा, इसने अब मिक्सचर लिया आर सेकंड और हीट किलर एस थर्ड को लिया कंबाइन में, एक लिया आर सेकंड जो नमूनिया नहीं काज करता है, एस हीट किलर एस थर्ड लिया, उसको इंजेक्ट किया किसमें? माइस में। माइस डेवलप नमूनिया एंड डाइड, माइस डेवलप नमूनिया एंड डाइड। बेटा यहां पे आप देखोगे तो इसे पता चलता है कि जो हीट किलर एस थर्ड है, इसने शायद ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, किसको? यहां पे देखिए बेटा, आर सेकंड ये नॉन टॉक्सिक था, एस थर्ड क्या था? हाईली वर्बुलेंट। इस हीट किलर एस थर्ड ने आर सेकंड को, जब ये इकट्ठे थे, एक साथ थे, तो एस थर्ड ने टॉक्सिक बना दिया होगा, किसको? आर सेकंड को। दैट इज व्हाई इट डेवलप्स नमूनिया एंड इट डाइड। ये इसने नमूनिया डेवलप की और ये डाई हो गए, किसकी वजह से? एस थर्ड ने ट्रांसफर किया किसको? आर सेकंड को, और आर सेकंड टॉक्सिक बन गया और जिसकी वजह से माइस की डेथ हुई। बेटा दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। बेटा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन 1944 O.T. Avery, MacLeod and M.C. Corti 1944 में बेटा इन्होंने क्या किया? बेटा उन्होंने देखा कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी जो थी वो किसकी वजह से हुई, यानी कि अगर आर सेकंड एस थर्ड ने ट्रांसफर किया किसको? आर सेकंड को, तो इसके किस पार्ट ने, इसके किस सबस्टेंस ने आर सेकंड को क्या बनाया? टॉक्सिक बनाया। तो उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने आर सेकंड के एस थर्ड के प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और डीएनए को सेपरेट किया, किसके? शाबाश, एस थर्ड के। उन्होंने देखा एस थर्ड के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और डीएनए, इसको सेपरेट किया। बेटा उन्होंने प्रोटीन्स, एस थर्ड के प्रोटीन्स आर सेकंड के साथ क्या किया? कंबाइन किया, ये नॉन टॉक्सिक रहा, नॉन नमूनिया। बेटा इनने कार्बोहाइड्रेट्स, एस थर्ड के कार्बोहाइड्रेट्स लिए, उनको ऐड किया आर सेकंड के साथ, ये फिर भी नॉन टॉक्सिक रहा, इसने टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने डीएनए, एस थर्ड के डीएनए, एस थर्ड का डीएनए फिर आर सेकंड कंबाइन किया, तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, यानी कि एस आर सेकंड क्या हो गया? टॉक्सिक हो गया, वर्बुलेंट हो गया, किससे? डीएनए ऑफ एस थर्ड से, डीएनए ऑफ एस थर्ड से, एंड रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से नमूनिया हुई है। तो फिर इनने बेटा यहां पे डीएनए ऐड किया कि एक्चुअली ये क्या ये सही में डीएनए ही है जिसकी वजह से आर सेकंड टॉक्सिक होता है, नमूनिया काज करता है। उन्होंने जब डीएनए से ऐड किया तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, जिससे उनको पता चला कि ये एक्चुअली डीएनए ही है जिसकी वजह से क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यही बेटा है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। थैंक्स।